इस वाले एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि कोजे अभी अपना इंट्रोडक्शन फिनिश करता है। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम बाकी मेंबर्स की भी हेल्प करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जस्ट एलिया की ही हेल्प करो। इधर यूकी कहती है मैं अभी आर्ट्स क्लब में होने वाले एग्जिबिट से रिलेटिव उधर जा रही हूँ और मुझे लगता है कि उधर बजट पर बात होगी। सो अलिया क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अलिया भी मान जाती है एंड देन ये दोनों उधर जाने लगते हैं। कोजे सोचता है कि यूकी जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मीनवाइल जब ये दोनों जा रही होती हैं तभी काफी ऑकवर्ड मूवमेंट बनता है क्योंकि कोजे यूकी को छोड़कर अलिया की हेल्प कर रहा होता है। इसी वजह से अलिया यूकी से कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यूकी कहती है क्यों ना हम इस खाली पड़े हुए क्लासरूम में जाकर बात करें, जहाँ पर अलिया कहती है मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कोजे मेरा साथ देगा एंड ये बात मैं तुमको एज अ पर्सन करना चाहती थी। यूकी कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे बस अफसोस हुआ कि कोजे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अलिया इससे पूछने वाली होती है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, लेकिन वो नहीं पूछ पाती। बट यूकी समझ जाती है एंड वो इससे फौरी कहती है यस आई लव हिम और मैं इससे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। याद रहे यूकी इधर जानबूझकर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही होती है क्योंकि अलिया को अभी नहीं पता कि यूकी ही इसकी रियल सिस्टर है। अलिया ये सुनकर काफ़ी शौक होती है कि ये कैसी अजीब लड़की है जो कि सीधा ही मानने जा रही है कि वो किसी लड़के को प्यार करती है। फिर यूकी फौरी अलिया पर प्रेशर डाल दिया, चलो अब तुम बताओ क्योंकि मैंने तुमको बताया है, अब तुम भी कोजे के लिए जो तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं उसको कन्फेस करो। इसी प्रेशर के बीच अलिया कहती है मैं अभी ये तो नहीं कह सकती कि मैं उसको लव करती हूँ बट ही इज माइन। ये सुनकर यूकी कहती है मैं तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाइड हूँ। दूसरी तरफ माशा एंड कोजे काम कर रहे होते हैं। इसी बीच वो डिसाइड करते हैं क्यों ना अब एक ब्रेक ली जाए। इसके बाद माशा इसके लिए एक रशियन टाइप टी बनाकर लाती एंड इतनी ही देर में यूकी एंड अलिया भी वापस आ जाती हैं एंड इन दोनों को देखते ही कोजे समझ जाता है कि जरूर यूकी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। अलिया कोजे के पास जाकर बैठती है जबकि इसको कॉर्नर पर बैठना चाहिए था। कोजे इससे रीजन पूछता है जिस पर अलिया कहती है रशियन में एक स्टोरी है, उस वजह से मैं अब कॉर्नर पर नहीं बैठूंगी। ये सुनकर माशा बताती है कि जब भी कोई अनमैरिड पीपल कॉर्नर पर बैठता है तो इसकी शादी लेट हो जाती है एंड ये कहते ही वो फौरी अलिया से पूछती है सो अलिया क्या तुमको कोई पसंद आ गया है जो तुम उससे शादी करना चाहती हो? अलिया कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट इधर नहीं बैठना चाहती। एंड फिर रशियन में कहती है वैसे भी शादी के बारे में अभी सोचना सही नहीं रहेगा, सो मैरिज कार्ड इज जस्ट ऑफ द टेबल फॉर नाउ। मीटिंग के एंड पर प्रेसिडेंट कहता है सेकंड ईयर वालों ने प्रेसिडेंट से बात करनी है, इस वजह से फर्स्ट ईयर वाले घर जा सकते हैं। जब अलिया एंड कोजे वापस जा रहे होते हैं तभी अलिया काफी सैड होती है। कोजे समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर यूकी का हाथ है, इसलिए वो इसको चेयर अप करने के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में इसको चाय के लिए पूछता है एंड इससे कहता है क्यों ना हम इलेक्शन के बारे में कुछ बात कर ले। अलिया रशियन में कहती है तो क्या ये एक डेट नहीं है? मुझे लगा तुम मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो। खैर इसके बाद ये अंदर जाते हैं। अलिया काफी चुप सी होती है। कोजे इससे पूछता है क्या यूकी एंड तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? अलिया कहती है नहीं। एंड क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? कोजे भी जवाब देता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस इसको बताता है कि हमें अभी से काम शुरू करना पड़ेगा क्योंकि यूकी से जीतना हमारे लिए प्रीटी मच इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्या तुमको पता है कि इस टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट जब इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि उनको पता है कि इनकी ओपोनेंट यूकी है एंड यूकी से जीतना उनके बस की बात नहीं है। बट जहाँ पर कोजे ये सब एक्सप्लेन कर रहा होता है अलिया सोच रही होती है कि कोजे कोई मूव क्यों नहीं कर रहा एंड डिसाइड करती है कि अगर ये मूव नहीं करता तो मैं करूँगी एंड फिर अपनी जूठी स्पून से इसको एक बाइट देती है। इन अदर वर्ड इंटरेक्ट किस। कोजे पहले तो रेडी नहीं होता बट अलिया फोर्सफुली इसको इंटरेक्ट किस दे देती है। इवन के बाकी सब लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाद में अलिया कहती है कम ऑन, तुम एक सिंपल इंटरेक्ट किस पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जिस पर कोजे जवाब देता है मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि तुम इतनी नॉर्मल एक्ट कैसे कर पा रही हो। क्या रशियन में इंटरेक्ट किस इतना ही आम है? ये सुनकर अलिया रशियन में कहती है मैंने ये जस्ट इसलिए किया क्योंकि ये तुम थे। देन कोजे अलिया को एक्सप्लेन करता है कि अगर हमको यूकी से जीतना है तो हमको हर एंगल से हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में हुआ था। एंड इसको फर्दर एक्सप्लेन करता है कि मेरी थ्योरी के हिसाब से प्रेसिडेंट की पास्ट की स्टोरी को न्यूज़पेपर क्लब वालों ने सीक्रेटली पीपल्स के बीच रिवील किया होगा कि एक ऐसा लड़का जो कि अगली था बट एक लड़की के पीछे उसने इतनी मेहनत कर रहा है एंड इस वजह से सब स्टूडेंट सीक्रेटली प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं एंड एट द एंड इसको इलेक्शन में जितवा भी देते हैं। सो अब तुम समझी हमें इस तरह का कोई स्टैंड खेलना पड़ेगा। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तभी अलिया इससे पूछती है अब जो तुम मेरी हेल्प कर रहे हो
तो तुमको क्या लगता है कि यूकी का अब नेक्स्ट पार्टनर कौन होगा? ये सुनकर कूजे कहता है यूकी बहुत फेमस है, इसको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। एंड फर्दर इसको बताता है कि मिडिल स्कूल में एक लड़की थी एंड वो भी यूकी से हार गई थी। इसका नाम तानीयामा था, बस यूकी उसको अपने लिए चूज ना कर ले। एंड फिर सीधा नेक्स्ट डे टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी सब मेंबर्स के सामने अपने न्यू पार्टनर को अंदर आने एंड खुद को इंट्रोड्यूस करने का कहती है। एंड देन एक लड़की अंदर आती है जिसका नाम आयानो होता है। प्लस वो कूजे की तरफ देखकर इससे कहती है कूजे आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। बट दूसरी तरफ कूजे आयानो को देखकर जरा भी हैप्पी नहीं होता एंड ये चीज़ इस बात का हिंट देती है कि पास्ट में ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। एंड देन ये एपिसोड इधर ही डी एंड हो जाता है।